बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा ये काविश रही है कि उन मौज़ूआत पर उन शख्सियात के साथ आपसे बात करें जो हमारी ज़िंदगियों के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, जिन पर बात आप करना चाहते हैं, जिन पे आप बात सुनना चाहते हैं, और वो शख्सियात कि जिन्हें आप सुनना चाहते हैं और उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में गुज़िश्ता 14 साल से ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमने कोशिश की है कि अस्र हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू भी की जाए और आखिर में कोई नतीजा भी निकाला जाए, कोई हल भी तजवीज़ किया जाए। बहस बराए बहस कभी भी हमारा मकसद ना तो रहा है और ना ही कभी इंशाल्लाह रहेगा। आज के मौज़ूआत की फ़हरिस्त आपके सामने मैं रन डाउन कर देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल्स पर अभी तक धरनों का सिलसिला जारी है। पुलिस और इंतज़ामिया ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क्रैकडाउन किया है। FIR दर्ज हुई हैं और FIRs के नतीजे में मुतअद्दिद गिरफ़्तारियाँ भी जो हैं अमल में आई हैं। इसके ख़िलाफ़ रियासत भर में एहतजाज हुआ है और मज़ीद एहतजाज बढ़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में अभी तक 23 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने अपने बेमहकमा वज़ीरों के साथ, जिनको अभी तक महकमे अलॉट नहीं किए गए हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग भी की है PID में। और हमने देखा कि अनवारुल हक साहब ने इस हवाले से अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और मजबूरियां जो हैं वो भी पेश की और कौन कौन सी जगहों पर उन्होंने जाकर आवाम की आवाज़ को, आवाम के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। वो बात भी उन्होंने उसमें दोहराई है और लोगों से अपील की है, गुजारिश की है कि आप बिजली के वो बिल्स जो कि अब पुराने टैरिफ के मुताबिक जून तक जो टैरिफ तय था, जिसके मुताबिक लोग पहले अदा कर रहे थे बिल्स, आप अपने वाजिबात अदा करें। लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो रिपोर्ट हम तक पहुँची है उसके मुताबिक बिल्स जमा करवाने में बहुत खौफनाक हद तक कमी वाक़या हुई है और यकीनन ये हुकूमत के लिए मालियाती इनडिसिप्लिन का सबब बन रहा है, हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अभी हम देखते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 5 रोज़ा दौरे के लिए जर्मनी गए हैं, तो उनकी जगह स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं कायम मुकाम सदर के तौर पे ज़ाहिर है कि इस ओहदे पे अब वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक आज़ाद कश्मीर के कल्चर का, यहाँ की सकाफ़त का एक हिस्सा, एक पुरानी याद को ताज़ा किया। इस हवाले से राजा हबीबुल्लाह खान साहब हमें बताएंगे कि वो कौन सा कल्चर है और कौन सा हिस्सा है जिसमें कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने खुद हिस्सा लेकर एक अच्छी मिसाल कायम की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी जो फ़ौज है इसके मज़ालिम का सिलसिला जारी व सारी है और हमारे कश्मीरी बहन भाई अपने हक आज़ादी के लिए पहले भी जद्दोजहद कर रहे थे और अब भी उनकी जद्दोजहद का ये सिलसिला जारी व सारी है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये जितने भी मौज़ूआत हैं ज़ाहिर है कि इन पे आप जो तज्ज़िया देते हैं, आप जो बात करते हैं वो पब्लिक की बेनिफिट के लिए होती है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए होती है। क्या कहेंगे, ये जो बिजली के बिल्स का इशू है ये डे बाय डे अब गंभीर होता जा रहा है। जो क्रैकडाउन नाम की एक चीज़ हुई, लोगों को जो गिरफ़्तार किया गया धरने की प्लेसेस के ऊपर, वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान लड़ाई, धींगा मुश्ती, ये चीज़ें भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद में बोतलें और पत्थर भी बरसाए गए मुजाहिरीन की जानिब से, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। ये तमाम सिचुएशन क्या आप इसे कहेंगे? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो सुनने वाले हैं
उनकी चॉइस के मुताबिक आप हमेशा बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेके आते हैं। और जो कुछ हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हवेली, रावला कोट, अजीरा, बाग, मुजफ्फराबाद, नीलम, अटियाँ बाला, यहाँ मीरपुर, बिम्बर, कोटली जो है वो बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है वो आवाम का एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। और जो एक्शन कमेटीज़ हैं उनके जो अहदेदारान हैं, रहनुमा हैं, वो उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और झड़पें भी हुई हैं बाज़ जगहों पे जो है वो पुलिस और जो मुज़ाहिरीन हैं उनके दरमियान। तो अंसारी साहब, इसका अगर हम पस मंज़र देखें तो ये शिकायत तकरीबन जुलाई से सामने आई और अगस्त में इनमें जब दोबारा बिजली के बिलात आए तो उसमें बड़ी शिद्दत आ गई। बिजली के बिलात के अलावा जो है वो दिगर भी जो आटा है या अशियाए ज़रूरिया हैं रोज़मर्रा की, उनमें जो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक आम आदमी जो है उसके असाब जो हैं वो जवाब दे गए हैं। ये बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए ऐसे महंगाई में उसका सर्वाइवल। और स्पेशली जब हम आज़ाद कश्मीर का तकाबल करते हैं दीगर सूबों से या बड़े शहरों से, तो आज़ाद कश्मीर में अंसार साहब मासवाए सरकारी नौकरी हासिल करने के और कोई भी जो ज़रिया है, ज़रिया माश नहीं है। और सरकारी नौकरी में भी अगर हम देखें तो अमूमन ये चीज़ सामने आती है कि जो लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं उनके सपोर्टर्स या बड़ी बरादरियों के लोग जो हैं वो ही एडजस्ट होते हैं, लेकिन एक आम जो गरीब का बच्चा है वो डिग्रियां लेके फिरता है। आप देखें आज़ाद कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटियां हैं, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, हज़ारों की हिसाब से दिगर तालीमी अदारे हैं और हर साल हमारे सैकड़ों नौजवान जो हैं डिग्रियां लेके बाहर आते हैं, जॉब्स के लिए धक्के खाते हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता। और ऐसे में वालदेन के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है कि इस महंगाई का वो मुकाबला करें। तो बुनियादी तौर पे अंसार साहब ये जो आज़ाद कश्मीर में अवामी सतह पे हम देखते हैं कि एक तवील अरसे बाद जो है ये एक बड़ी मूवमेंट है जो आज़ाद कश्मीर लेवल पे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में डेवलप हुई है। और ये ऐसी तहरीक है कि जिसे ना कोई सियासी जमात और ना ही कोई सियासी सरबराह जो है इसको लीड कर रहा है, लोकली अवाम ही इसको लीड कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे ही उनको लीड कर रहे हैं। इसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो असम्बली में पहुँचे हैं उनमें से कोई भी जो है वो इनकी सरपरस्ती नहीं कर रहा। तो ये एक जेन्युइन मसला था, लोगों के सर्वाइवल का मसला था। और इसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्होंने बड़ा इसमें इनिशिएटिव लिया है। 6 घंटे तक एक्शन कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने जो फ़िनांस कायमा कमेटी है पाकिस्तान की, एक दफ़ा भी वहाँ पे उन्होंने भरपूर मौक़िफ़ पेश किया, दूसरी दफ़ा भी भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। फिर जो जून के रेट्स थे, आइस्को ने जो रेट्स बढ़ाए हैं वो उन्होंने फ्रीज़ कर दिए। आटे पे भी सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन आटा वाफर मकदार में हमारे बेशुमार इज़लाएँ वहाँ से ये शिकायत मिल रही हैं कि जितना कोटा होना चाहिए, जितनी आवाम की ज़रूरत है उन्हें, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है या हमारा फूड डिपार्टमेंट है उसे बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और लास्ट जो अंसारी साहब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये तय हुआ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उन्हें 45 दिन दिए गए कि वो जुमला जो मसाइल हैं उसमें ये सिर्फ बिजली के मसाइल नहीं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें आरियाम पुल भी है, आटे का इशू है, दिगर इश्यूज़ भी हैं, वो वज़ीर आज़म ने टाइम लिया। तो इस दौरान हम क्या देखते हैं अंसार साहब, आप वाली बात यह है कि हम मसाइल का हल भी बताते हैं और हमारा काम कोई अफरा तफरी फैलाना नहीं है, बल्कि मसाइल का हल निकालना है। और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं अंसार साहब वो भी देखने चाहिए कि ये तहरीक शुरू हुई है बिजली बिलात के इजाफे से। तो इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उन्होंने वाज़िया कहा है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ कि जिसने फ़िनांस
कायमा कमेटी है जो सेनेट की, वहाँ पे जाके मैंने आज़ाद कश्मीर के लोगों का भरपूर मुकदमा जो है वो लड़ा है। और मैं आज़ाद कश्मीर का पहला वज़ीर-ए-आज़म व तारीख़ का कि जिसने आइसको के जो रेट्स थे वो फ्रीज़ कर दिए मैंने, और जून से जो बिल लोग पहले देते आ रहे थे मामूल के मुताबिक, और उसमें जो कुछ चार्जेस होते हैं, जो कोई डेट बढ़ जाती हैं, वो भी हुकूमत जो है वो बर्दाश्त कर रही है। आटे की सब्सिडी पे भी मैं जो है वो हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखते हैं हम अंसार साहब के कुछ चीज़ें जो देखने में आई हैं, और मेरी जो इतलात हैं, जो ज़राए हैं, वो ये भी कहते हैं कि कुछ जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो अज़ली दुश्मन हैं वो भी GB पे और आज़ाद कश्मीर पे नज़रें लगाए बैठे हैं कि यहाँ जो खलफशार है वो ज़्यादा बढ़े और इससे फ़ायदा उठाया जाए। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें अपने हकूक़ की बिल्कुल जंग लड़नी चाहिए, लेकिन हमारे जो फ़राइज़ हैं रियासत के अंदर अमन का क़याम, और आप देखें जो पहली तहरीक चली है इसमें एक गमला भी नहीं टूटा। बड़ा मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक जिस तरह के बड़े सुलझे हुए तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका बिहेव किया है हमारे लोगों ने, और पूरी रियासत में इंतहाई पुरअमन जो है वो एहतजाज हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जो अजाफ़ा है उसमें उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी, अब कुछ लोग जो हैं वो मुफ्त बिजली का मुतालबा कर रहे हैं, फिर बिलों को जलाया जा रहा है, फिर जब टाइम दिया गया 45 दिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, तो फिर कुछ जनाजे उठाए जा रहे हैं बिलात के, फिर दरियाओं में कश्तियाँ बना के जो है वो बिलात को जलाया जा रहा है। ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये ओवरडू है। अगर गवर्नमेंट, यकीनन अवाम का एक प्रेशर था, उसमें गवर्नमेंट ने भी लचक दिखाई, तो इसमें 45 दिन का इंतज़ार किया जाना चाहिए। और अगर 45 दिन के बाद मामला हल नहीं होते तो ये बिल्कुल जमहूरी हक़ है अपने हक़ के लिए बाहर निकलना, पुरअमन एहतजाज जो है बिल्कुल उसकी हम हमायत करते हैं। लेकिन साथ साथ आँखें खुली रखनी, कान खुले रखने भी ज़रूरी हैं कि यहाँ ये इंतहाई हसास खित्ता है, यहाँ कोई दुश्मन जो है इस से कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पे जहाँ ज़िम्मेदारी आए तो होती है कि वो अमन अमान को कायम रखें। वहाँ जो हुकूमत है अंसार साहब उनकी भी ज़िम्मेदारी। इसमें राय साहब अहम बात ये है कि जो लोग अवाम के वोट्स लेके असम्बली में पहुँचे हैं वो लीडरशिप पीछे छुप के ना बैठे। जी हाँ, देखें कोई अभी तक कोई भी बंदा, कोई एक सिंगल मेंबर असम्बली मुझे बताएं अंसार साहब जिसने अवामी मसाइल पे अवाम के किसी भी धरने में या किसी भी जो है वो जुलूस में या मुजाहरे में शिरकत की हो या लीड की हो। तो उससे क्या लोगों में मैसेज जा रहा है, जब आप लोगों को आप इस तरह लीडरलेस छोड़ देंगे जी तो उसमें जो नासर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इस मजमे को, इस मॉब को हाईजैक भी कर सकते हैं। बेशक ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, क्योंकि मॉब साइकोलॉजी जो होती है, जो कोई मतलब गुस्से में आए हुए लोग होते हैं, भड़के हुए होते हैं, उनको कोई भी आदमी तीली दिखा के आग लगा सकता है। जी जी। तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है कि आप लोग जो कि अवाम के नुमाइंदे बने बैठे हैं, लोगों में ये तासुर है कि हमारे ये जो नुमाइंदे जिनको हमने सिलेक्ट करके असम्बली में भेजा है, ये खुद तो मुफ्त बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी, मुफ्त गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही है। मुफ्त तमाम के तमाम हमारी वजह से हमारे ही पैसे को ये लोग लूट के खा रहे हैं और हमारा दर्द किसी को भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वजह से पब्लिक के अंदर शदीद गैज़ व गज़ब है, और इसको अब हिकमत के साथ डील करना ज़रूरी है, विजडम के साथ डील करना ज़रूरी है। लेकिन अगर इस तरह की लीडरशिप होगी तो बड़ा ही मसला बन जाएगा। अच्छा, लेतरी के हवाले से मैं चाह रहा था, एक लफ्ज़ आपने मुझे बताया लेतरी, और कायम मुकाम सदर साहब ने कोई लेतरी नाम की कोई चीज़ इसमें हिस्सा लिया, ये क्या चीज़ है? ये अंसार साहब इस तरह के, जिस तरह आपने फरमाया पहले कि हमारे सदर रियासत जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, वो इलाज के लिए और वो विज़िट कर रहे हैं 5 रोज़ा जर्मनी का। तो इस दौरान आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक स्पीकर असम्बली जो होते हैं वो कायम मुकाम सदर होते हैं, और जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं इन्होंने वो कायम मुकाम सदारत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। और इन्होंने जो पहला अंसारी साहब एक अच्छा काम किया वो ये है कि ये
इनका जो अपना हल्का इंतखाब है जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं खाबड़े से, तो ये अपने आबाई ज़मीनों पे लेतरी को साथ लेके गए हैं। लेतरी एक हमारे सुनने वाले बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, हमारे यूथ शायद इससे वाकिफ़ ना हो। लेतरी बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो देहात होता है या जहाँ के बसने वाले लोग हैं, इज्तिमाई तौर पे जाके वो जब किसी एक आदमी का हाथ बटाते हैं और वो जो टीम जाती है उसे लेतरी कहा जाता है। तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो लेतरी लेके गए और इतलात के मुताबिक जनाब ढोल बाजे और रवायती जो भंगड़ा है वो लोग डालते हुए उन्होंने घास की कटाई शुरू की। और जो अंसार साहब घास की कटाई है ये हमेशा इस मौसम में देसी ज़बान में इसे असियो कहते हैं और असोज कहते हैं उर्दू में। ये देसी महीना है और इस महीने में बुनियादी तौर पे ये गर्मियों का अख्ताम और सर्दियों के आगाज़ का ये वक्त होता है। और ये वो वक्त होता है कि इसमें जब हम दही इलाकों में जाते हैं, स्पेशली जो बालाई अजला हैं हमारे, उसमें बड़े पैमाने पे जो है ये जो बारिशें वगैरह हुई हैं तो बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो घास उगाती है। और वो जो हमारे देहाती भाई हैं किसान हैं वो इस घास को काटते हैं मिल के। होता ये है कि वो जो लेतरी होती है पहले गांव का एक कोई आदमी है उसका इंतखाब किया जाता है, कहीं से भी उन्होंने शुरू करना होता है, तो सारे गांव के लोग जो मिल के हैं वो पहले एक आदमी की घास काटते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम होता है जी अब फ़लाँ आदमी है उसकी ज़मीनों पे चलना है, वो घास काटनी है। और इस घास काटने के दौरान अंसार साहब होता ये है कि जो दिन के वक्त जो लोग घास काटते हैं मेज़बान की तरफ से जो है उन्हें देसी घी में जो बनी चूरी होती है वो चूरी पेश की जाती है। सुभान अल्लाह, रवायती देसी लस्सी अंसारी साहब पेश की जाती है। सुभान अल्लाह। बड़ी स्पेशल चटनी होती है वो पेश की जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में कहीं अखरोट होता है, कहीं जगहों पे कुछ और चीज़ होता है, मकई की रोटी भी होती है। तो इस तरह के दिन को खाने दिए जाते हैं। और शाम को जो है ये लंच समझ लें और जो डिनर है शाम का उसमें जो है वो चावल जो हैं और देसी घी और जो शक्कर है ये मिक्स करके जो है वो खाया जाता है। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया जनाब कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कि ये हमारा एक कई सौ साल पुराना कल्चर है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अंसार साहब है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने देखा है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो लोग जब एक दूसरे का आँख बटाते हैं अंसार साहब तो उनमें कुर्बतें मजीद बढ़ती हैं, गलतफहमियाँ दूर होती हैं और एक दूसरे के साथ अजनबियत है जो हम अपने कल्चर से हट रहे हैं हम में दूरियां पैदा हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बर्दाश्त की कमी आ रही है। और दूसरा ये है कि जब हम ज़राअत की तरफ लौटेंगे इन पुराने, तो मैं अंसार साहब अक्सर आपको बताया करता हूँ कि मैंने वो दौर देखा हुआ है कि हमें नमक के अलावा बाजार जाने की ज़रूरत नहीं होती थी कि घर में जनाब अपनी ज़मीन ही फूड बास्केट होती जनाब, वहाँ मकई हो रही है, वहाँ बाजरा हो रहा है, वहाँ पे ज्वार हो रहा है, वहाँ पे गन्नम हो रही है, वहाँ पे सब्जियाँ हो रही हैं। मैंने यहाँ तक सुने, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर गुलबहार साहब, वो बताते हैं कि डडियाल का इलाका, हालांकि देखिए यहाँ पानी की भी किल्लत होती थी डैम बनने से पहले का, वो बताते हैं कि हम यहाँ पर तमाम दालें, अनाज, इसके साथ साथ कपड़ा बुनने के लिए कपास तक अपनी खेत में खुद पैदा करते थे, खुद कि बाहर से हमें कपड़े के लिए भी कुछ नहीं लेना पड़ता, कपड़ा भी घर में। और वो ये जो मिर्च इस्तेमाल करते हैं सब इसके भी पौधे लगे होते थे। सुभान अल्लाह। तो जनाब आपने बकरी रखी हुई है, जनाब आपने गाय रखी हुई है, आपने भैंस रखी हुई है, उसका दूध जनाब, लस्सी जनाब, मक्खन, घी। बिल्कुल, कहते हैं लस्सी और दूध खरीदना और बेचना तो लोग इसे गुनाह समझते थे। और ये अपने अंसार साहब घर के जनाब देसी मुर्गे अंडों का शुमार ही नहीं है जनाब। तो सिर्फ नमक लेने के लिए बाजार जाना पड़ता था, हर चीज़ घर में। जनाब कायम मुकाम सदर लतीफ़ अकबर साहब ने माशाल्लाह इसका अपनी इस लेतरी नाम की रस्म का खुद उन्होंने अमली तौर पर इसमें शरीक भी हुए। तो राजा हबीब साहब कभी आप भी शरीक हुए? अंसार साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लंच डिनर नहीं, लंच डिनर में मैं ज़रूर शरीक मैं इससे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, लेकिन मेरी बदनसीबी कम हिम्मती कह लें कि मैं इस वो जो घास कटाई है या फसल कटाई है उसमें मैं शामिल नहीं हो सका। और अंसार साहब ये देखें, जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, इनके जो वोटर्स होते हैं, इनके जो सपोर्टर्स होते हैं, वो इन्हें फॉलो करते हैं, बेशक इनकी हर चीज़ को कॉपी करते हैं। जब सदर रियासत जैसी शख्सियत खुद खेतों में जा रही है, लोग भी जनाब उन्हें देख के खुशी खुशी से वो बाहर निकल आए, बांगड़े डाल रहे हैं जनाब, ढोल बाज रहा है,
लोग वो अपने घर से लेके आते हैं, द्रांति कहते हैं उसे, जिसे घास काटते हैं। ये जनाब लतीफ़ अकबर खाबड़ा नाम का इलाका है? जी जी, उनका आबाई हल्का है। तो कहने का मकसद यह कि ये एक रवायात हमेशा ऊपर से नीचे आती हैं, ये लोग लीड करते हैं। हमारे भी जो और ये हमारी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई ये तमाम सकाफत की ये जो चीज़ें होती हैं, इसको कैरी ऑन करना चाहिए। ये देखें, इतना प्यारा यहाँ का मौसम, इतने खूबसूरत खेत और मट्टी ऐसी सोना अंसार साहब, कोई भी चीज़ आप लगाएं तो माशाल्लाह वो उगाती है। तो हमें अपने खेतों से जो है वो इस पुराने कल्चर की तरफ वापस लौटना चाहिए। बेशक एक तो हम महंगाई का इससे मुकाबला कर सकते हैं, फिर जो ऑर्गेनिक फूड है, 100 तरह की आजकल जो चीज़ें मिलावट की शिकायत आ रही है। फिर हमारे बच्चे देखें सारे साहब वो पिज़्ज़े बर्गर चिप्स खा रहे हैं, उनकी सेहतें देखें। दूसरा जिस्मानी मुशक्कत जिससे हम दूर कहते हैं लोग होके, तो बीमारियों का, हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं, शुगर का शिकार हो रहे हैं, उन बीमारियों से भी मुकाबला करने में। इसी तरह अंसार साहब अगर मकबूजा कश्मीर की बात करें तो एक जो अभी नई रिपोर्ट आई है वो ये है कि काबज़ भारतीय फ़ौज जो है उसने ये जो अभी गुज़श्ता सितंबर गुजरा है, इसमें 13 कश्मीरी को अंसार साहब शहीद किया गया और 157 जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जबकि 1989 से लेके अब तक जो है वो 8000 से ज़ायद जो हैं बेगना कश्मीरी, उन्हें दौरान हिरासत जो है वो लापता किया गया। जो श्रीनगर से तर्जमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा है कि ख़दशा यह है कि इन लापता अफराद जो हैं इन्हें जाली मुकाबलों में शहीद करके नामालूम जो मकामात हैं वहाँ पे इज्तमाही कब्रों में इन्हें दफन कर दिया गया। इसी तरह अंसार साहब एक अमरीकी अखबार के मुताबिक मोदी सरकार की फैलाई गई जो है वो हिंदू कौम परस्ती ने दुनिया भर में जो है वो वबाई हैसियत अख्तियार कर ली है। हिंदू कौम परस्ती के मामले पर अमेरिका और कनाडा में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो मैदान जंग बन गई हैं। हिंदू कौम परस्ती के मुखालफत करने वालों को कत्ल की जो धमकियाँ हैं वो दी जाने लगी हैं और मुख्तलिफ ममालिक ने अंसार साहब भारतीय सफारतकारों, बीजेपी और RSS की निगरानी शुरू कर दी है। जी सामीन, आज के मौज़ूआत के हवाले से अब हम बढ़ेंगे अपने मेहमानान गिरामी की तरफ। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। ये जितनी भी बातें यहाँ पे अभी राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने आपके गोशगुजार की हैं, पब्लिक की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं, हमारे हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान जो तवाज़ुन है वही एक सेहतमंद माशरे, एक तरक्की करने वाले प्रॉस्परस माशरे की तरफ बढ़ते हुए कदमों की अक्कासी करता है। हमें दोनों चीज़ों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। यहाँ पे लीडरशिप की भी ज़िम्मेदारी है कि पीछे छुप के बैठने की बजाय पब्लिक को फेस करें और पब्लिक को साथ लेके चलें। ये जो दरमियान में एक डिस्कनेक्ट पैदा हुआ है, पब्लिक अब क्लियर ये बात कर रही है कि जितने भी लोग बिजली के बिल्स नहीं देते उनको बिल अदा करने पड़ेंगे। जितने भी लोगों को एंटाइटलमेंट के नाम पर वाइट कॉलर क्राइम करते हुए उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की बिजली मुफ्त दे दी जाती है, अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। आखिर इसका क्या जवाज़ है कि एक बहुत बड़ा अफसर 20 ग्रेड का, 22 ग्रेड का, जिसकी खुद तनख्वाह भी जो है लाखों रुपए में है, वो एंटाइटलमेंट के नाम पे बिजली के हज़ारों यूनिट मुफ्त इस्तेमाल कर दे और एक मज़दूर, एक गरीब आदमी जिसकी 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी है, जिसकी 15,000, 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, उसे आप 8-10 हज़ार रुपया बिल चार्ज कर दें। ये जुल्म है और ये जुल्म आप पब्लिक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की तरफ। जी सामीन, हमें इस वक्त अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली जनाब ख्वाजा फारूक साहब ने ज्वाइन किया है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ख्वाजा फारूक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त बिजली के बिल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गम गुस्सा है, इश्तियाल है, सदमा है और लोग परेशानी के आलम में 2 माह से बिलों का बाइकआउट किए हुए हैं। कल अब हम देख रहे हैं कि एक क्रैकडाउन या लाठी चार्ज लोगों के ऊपर पुलिस का एक सिलसिला शुरू हुआ।
मुख्तलिफ जगहों पर धरने की प्लेसेस के ऊपर, इस तमाम सूरत हाल को ख्वाजा फारूक साहब आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली बात यह है जी कि पिछले 2 माह से आज़ाद कश्मीर भर में एक तहरीक बिल्लात के हवाले से, उससे पहले आटे के हवाले से हुई थी, लेकिन अभी जब बिल आए और नई जो इनकी मैं से तजारती पॉलिसी कहूँगा, वो बिल आम आदमी के पास से बाहर थे। 30,000 40, जैसे 5-7 हज़ार का बिल आता था तो उसे एकदम 20,000 25,000 के बिल आने, और ऐसे ऐसे टैक्स आए। मसलन एक टैक्स है जी एडी टैक्स, एडिशनल टैक्स, एक है एफ टैक्स, उसे पता लगा जी फर्दर टैक्स, यानी सेल्स टैक्स वगैरह के साथ ये ऐसे टैक्स लगे। तो आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी धरने भी हुए, शटर डाउन भी हुआ, हड़तालें भी हुई, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। यहाँ पे अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, मीरपुर डिवीजन में भी छापे मार रहे हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद में और पुंछ डिवीजन में उन्होंने बाकायदा बंदे गिरफ्तार किए हैं। कल मैं पंजगाह थाने और कोड़ी थाने में गया था, वहाँ शिरान से मैं मिला हूँ, तो वो उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। उन्हें यानी नंगे फर्श पर ही आप कह सकते हैं कि एक कालीन तरी बिछी हुई, उस पर पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें वहाँ पे रखा गया है। तो बात यह है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हम मुतालबा करते हैं, पिछले 2 माह से मुतालबा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं। आखिर असम्बली के फोरम इसीलिए होते हैं कि इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हो तो वहाँ पे डिस्कशन की जाए, लेकिन वो बुलाते नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास इतनी अति अक्सरियत है नहीं, हम 7 मेंबर हैं, 14 मेंबर चाहिए रेगुलेशन करने के लिए। तो और छापे मारे, मसलन शौकत नवाज मीर साहब हैं यहाँ पे अंजुमन ताजरान के सदर, उनके घर में पुलिस 3 छापे मार चुकी है, आज भी उसकी वीडियो आई है। इससे लोगों में गमो गुस्सा मजीद फैल रहा है। और मैंने उन्हें कल ये भी कहा, हुकूमत के जिम्मेदारान थे, मैंने कहा जी 83 की मीरपुर की तहरीक को याद करें, 87 की मुजफ्फराबाद की तहरीक को याद करें कि इन तहरीकें जब चली तो फिर बिलाकर उस वक्त की हुकूमतों को ही घुटने टेकने पड़े थे। तो अब भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि असम्बली का फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और वहाँ पे सारी अपनी मजबूरी अगर कोई है वो भी बताएं। लोग कहते हैं जी, एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, तो दूसरी तरफ वज़ा की एक पूरी बटालियन जिसके पास कोई महकमा भी नहीं है उन्हें दे रहे हैं, और दीगर जो मामलात हैं वो कर रहे हैं। तो आम आदमी की बस में नहीं है कि ये बिजली का बिल देना। पहले तो गरीब ही नहीं दे सकता, अब तो सफेद फौज जो है जिनकी कोई 1 लाख रुपए तक की आमदनी है वो भी बिजली का बिल नहीं दे सकते। बिजली का बिल दें, अपने किचन का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीस दें। मुझे मुजफ्फराबाद में बाज़ घरों का पता है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे उठा लिए हैं, सरकारी स्कूलों में दाखिल किए हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों की फीसें अदा नहीं कर सकते। जनाब, जब ये सारी साहब जब ये सूरत हाल हो तो फिर हुकूमत और रियासत जैसे आप माँ का दर्जा देते हैं तो उसे मदद के लिए आगे आना चाहिए, ना कि लाठी चार्ज करे, आंसू गैस का इस्तेमाल करे, गिरफ्तारियाँ करे, छापे मारे। इससे मामला जो है वो हल नहीं होंगे, मजीद अबतर होंगे। मैंने जो पार्लिमानी पार्टियां हुकूमत की इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके सरबराहान से भी, ज़िम्मेदारान से भी, फारूक हैदर साहब से और शाह गुलाम कादर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म पे जोर डालें कि असम्बली का इजलास बुलाएं, ताकि हम असम्बली में देखें कि मामला आखिर है क्या। जब तक वो कहते हैं ना कि मशवरा करने के लिए कोई ना हो तो आप दीवार के साथ मशवरा किया करें, तो हम तो कहते हैं कि असम्बली के साथ प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन रखें। कल भी उन्होंने अपने दफ्तर में कोई साफी बुलाए, उनके सामने अपना मुद्दा बयान किया, अब उसका जवाब कौन देगा। उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर की बातों में कई ऐसे सवाल उभरते थे कि अगर असम्बली का इजलास हो तो वहाँ पे हम बात कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी इस मसले का हल ना निकाला गया तो सिचुएशन जो है हुकूमत के कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। और आज मैंने दाखिला का एक लेटर लिखा है कि वो अपनी पुलिस के बजाय पंजाब से पुलिस मंगवा रहे हैं, इजाफी पुलिस के दस्ते मंगवा रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदा इकदाम नहीं होगा। जिस किसी ने हुकूमत को ये मशवरा दिया है वो कोई ये अवाम दोस्त मशवरा नहीं है, ये उनका कोई मुखालिफ ही होगा जिसने मशवरा दिया है। हमें अपनी पुलिस पर ही एतमाद करना चाहिए और इससे लोगों के जज्बात मज़ीद जो है वो बढ़ेंगे कि भाई अब बाहर से पुलिस आ गई है। ये असर सूरत हाल। यहाँ पे ख्वाजा फारूक साहब, रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे।
ख्वाजा साहब, मौजूदा मेंबरान असम्बली में आप वाहिद मेंबर असम्बली हैं जो 1975 की असम्बली में भी मौजूद थे। आप वसी पार्लिमानी तजर्बा रखते हैं। अगर आप वज़ीर आज़म होते तो मौजूदा बहरान का क्या हल निकालते? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि पहले दिन से बात कर लेनी चाहिए थी। जब ये इन्होंने नोटिस एकदम ताजरों ने पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल की कॉल नहीं थी, इन्होंने पहले नोटिस दिए, दावला कोर्ट से इशू हुआ। तो मैं नहीं समझता कि जो स्टेक होल्डर हुकूमत के जिम्मेदार हो वो ताजरों के नुमाइंदों के पास जाए। अगर उनके धरनों में भी चले जाए तो कोई, ये हम सब हमारे ही भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ हुकूमत को आगे बढ़ के इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए थी, इनके पास चले जाना चाहिए था। और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में बाज़ लोग ऐसे बैठे होते हैं या दीगर उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं हुकूमतों के, जो भी वज़ीर आज़म उसके इर्द होते हैं, जो कहते हैं कि हम सारी बात रियासती मशीनरी के जरिए काबू पा लेंगे। तो ये कभी, आप भी बड़े पुराने, आपको तजर्बा है, आपको 83 की मीरपुर की तारीख का भी आपको पूरी तरह पता है कि इस तरह के हरबों से तारीखें रुकती नहीं। तो मैं जो मशवरा देता हूँ, पिछले 2 माह से मैं कह रहा हूँ कि असम्बली का इजलास बुलाएं और इन सब लोगों से मिलें, इन सब को बुलाएं। अगर वो आपके पास नहीं आते तो आपको खुद उनके पास चल के जाना चाहिए। कि सियासी आदमी जो होता है, किसी पोस्ट पे बैठा हो तो पाँव की मेहंदी नहीं उतरती उसकी, कि वो अगर खुद उनके पास चला जाए तो अगला भी ख्याल करता है। और फिर अपनी माली मजबूरियां बतानी चाहिए कि ये सूरत हाल है जी, ये हम ये कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे आगे हम नहीं जा सकते। उसके लिए फिर असम्बली के इजलास से अगर मुतफिका करारदाद सारी सियासी जमातों की पास हो तो आप जब फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे तो आपके पीछे पूरी पार्लिमानी पार्टियों की सियासी ताकत होगी। तो ये इकदाम प्राइम मिनिस्टर साहब को करने चाहिए। वन मैन शो नहीं चलेगा सर। वो काबीना के वज़रा को उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं दिए हुए, सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 वजीरों को साथ बैठा के तो बात ही बनेगी ना। आप पूरे आज़ाद कश्मीर में इसकी ओनरशिप लें, अपने वज़रा को भेजें। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर इनके ये वज़रा अपने अपने हलकों में जाएं तो वो बेहतर तरीके से वो रोल अदा कर सकते हैं। जनाब ख्वाजा फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इनायत किया, बड़ी मेहरबानी सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहते हैं ख्वाजा साहब ने जो बातें की हैं? जी अंसार साहब, ख्वाजा साहब जिस तरह के मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वाहिद मेंबर असम्बली हैं कि जिसमें 1975 की जो असम्बली थे उसमें भी ये मौजूद थे और आज भी ये सर्व कर रहे हैं, बड़ा वसी पार्लिमानी तजर्बा रखते हैं। और इनकी कहना बजा है कि अगर कहीं धरना है एहतजाजी का तो गवर्नमेंट के जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, अगर वो अंसारी साहब अगर लोग आपके पास नहीं आते, आप खुद उनके पास चले जाते हैं, रियासत के लोग हैं, हमारे लोग हैं वो, तो ये मामला जो हैं वो बातचीत के ज़रिए फिर एक लिमिट है हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की भी कि एक हद तक वो जा सकते हैं। फिर असम्बली जो है वो वाहिद फोरम है जो पूरे आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा फोरम है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस करके एक मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए जो है वो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएं और बातचीत के जो दरवाजे हैं, वज़ीर आज़म का भी ये कहना है कि ये तस्लीम ये भी कर रहे हैं ख्वाजा साहब के लोगों को पता अब लग गया सोशल मीडिया के दौर में कि किसी को 400 यूनिट, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 यूनिट इंटाइटलमेंट मिली हुई है। क्यों लाखों की तनख्वाह ले रहे एक 22 ग्रेड का अफसर, एक वजीर, एक वज़ीर आज़म जो भी हैं, और उन्हें गैस फ्री प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें बिजली के यूनिट्स फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ फ्री, उन्हें अंसार साहब डीजल फ्री, उन्हें घर फ्री। और एक मजदूर आदमी है जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, उसके हाथों की छाले देखें और वो बेचारा जो है वो उसे अगर इतना जब बिल आ जाएगा 15,000 रुपया उसकी बेचारे के महीना के कमाता है और 30,000 का उसका बिल आ गया तो बेचारा वो खुदकशी करेगा या किसी को मारेगा। कि बच्चों को स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से उठा लिया वालिदैन कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही चलते हैं जनाब वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान नेक्स्ट मेहमान की जानिब, और उनसे बात करते हैं आज के मौज़ूआत के हवाले से। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ये जो तहरीक इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में चल रही है, इसको बहुत ही सोबर अंदाज में, बहुत ही पुरअमन अंदाज में जो लेके चले हैं कामरान तारिक एडवोकेट साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के। इस वक्त उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है।
इस वक्त, अगरचे वो मुजफ्फराबाद रास्ते में हैं, लेकिन मेहरबानी वो वक्त दे रहे हैं। कामरान साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब ये जो तहरीक आपने बहुत पुरअमन अंदाज में आप लेके चल रहे हैं, ये थोड़ा सा यूं लग रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं आपके लोगों की, एहतजाजी रहनुमाओं की, ये मुझे थोड़ा सा वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे? मैं जुनैद भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सैनिटी विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। लोगों की एक पुरअमन तहरीक है अपने हकूक के लिए और बड़े हकूक के लिए। देखें, हमारी शरीयत का भी एक असूल है कि जब आपकी जिंदगी और मौत का जहाँ पे सवाल पैदा हो जाए और आपके हालात ऐसे हो जाएं, तो वहाँ पे आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए शरीयत ने बड़े यानी महदूद लिमिट्स के साथ और बड़ी पैरामीटर जो सर्टन है उनके साथ आपको इजाजत दी है कि आप एक खास हद तक ये चीज जो है अपनी जिंदगी की सर्वाइवल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीजें अमूमी तौर पे जो कैटेगोरिकली ममनू हैं हमारे दीन के अंदर। अब ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल इस तरह पैदा हो गया कि देखें, बिल्लात तो हम देते आ रहे थे, सारे आजाद कश्मीर पाकिस्तान में लोग बिल्लात दे रहे थे। सडनली जो वायरल हुई हैं प्राइसेस बिल्लात की, वो हमारी कैपेसिटी से देना नामुमकिन हो गया। यानी हमारी कैपेसिटी से मुराद है कि हम कॉमन ले मैन जो आदमी है, बेचारा मजदूर है, गरीब है, किसान है, खाकरूब है, यानी उनकी कैपेसिटी से वो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी वो पेमेंट जो है करना यकदम। बिजली की जो यूनिट्स अगर फर्ज किया 20 रुपए थी, वो जाके 80 रुपए पे पहुंच गई, 70 रुपए पे पहुंच गई। तो ये हम आप लोग जो हैं एक दरमियाने तबके के लोग हैं, हम भी देते आ रहे थे बिल, हमारे लिए भी ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना। तो ये एक सडन फ्लेयर अप हुआ और ये सारा एक इशू ऐसा है जो आम इंसानी जिंदगी से मुतल्लिक है। तो मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट को तो पुरअमन मुजाहिरों पे वैसे भी हमारी आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जमहूरी हुकूमत है, असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा लॉ के तहत सारा एक निज़ाम चलता है हमारा। तो उसमें लोगों ने ये तो बिल्कुल इनकार नहीं किया कि ना वो बिल देंगे या टैक्सेस नहीं देंगे। सिर्फ लोगों का ये नुक्ता नजर है कि आप जो लेना चाहते हैं पहले तो हमारा फ्री बिजली का राइट बनता है। मैं हैरान हूं कि यहाँ पे हमारे जो लीडर्स ये प्रोपोगेट करते हैं। देखें, जैसे मजीद मलिक साहब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं, मैं उनको कोट करना चाहता हूँ, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मैं खुद हमें कई दफा उनके सामने दोजाना होने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। तो आपको पता है, बड़ा मशहूर बिजली का केस जो है उन्होंने 94-95 के अंदर डिसाइड किया था। जो थे मीर खालिद बशीर साहब की रिट पिटीशन थी, उसमें मलिक साहब ने हमें खुद बताया कि मैंने नोटिस दिया वापडा के चेयरमैन को। तो लाहौर में ये नोटिस, वापडा का जो आपको पता है वहाँ पे सारा मेन ऑफिस है, तो वहाँ पे जब नोटिस मारा गया तो हमने वहाँ से एक्सप्लेनेशन मंगवाई कि ओरिजिनल मायदा जिसमें ये क्लॉज एडिट थी, ये जब मंगला डैम फर्स्ट टाइम रेज किया गया कि फ्री बिजली की, तो वो मायदा ही मंजर आम से गायब कर दिया गया। जो ग्रीन बुक है AJK में, वहां से वो मायदा रिप्लेस हो मतलब गायब हो चुका था। और जो अब मायदा सर्कुलेट हो रहा है, इसमें पैरे मटेरिया यानी मेन क्लॉजेस तो शायद लोकल सतह की वो तो मौजूद होंगी, लेकिन वो जो फ्री बिजली वाली क्लास थी वो कहीं मेरा ख्याल है डिफेस कर दी गई है। तो इसको ये प्रोपेगेट कर रहे हैं जी कि ये वो मायदा नहीं है। मैं उनकी बकौल उनके जो हमने उनसे खुद अपने मतलब कानों से सुनी बात। सेकेंडली, मकबूजा कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि वहां पे ये प्री रेक्विजिट है, और वहां पे मैं मायदे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका प्रिंट भी सारा निकाल के वो हमने हमारे दोस्तों ने इंग्लैंड से हमें वो सारे सेंड किए हैं, वो मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़े। उसमें अगर प्रोजेक्ट आप मकबूजा कश्मीर में किसी जगह पे लगाते हैं इंडस बेसन ट्रीटी के तहत, जिसमें जो मकबूजा कश्मीर के जो दरिया है कश्मीर के, उन पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बिजली का लगाते हैं तो 13% बिजली आप रियासत जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो देंगे फ्री बिजली 13%, और 1% बिजली लोकल एरिया को सप्लाई करेंगे। ये उन तमाम मायदों के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात वहां पे ये लिखी है उन मायदों में कि अगर एग्रीमेंट किसी मरहले पे गवर्नमेंट और आपके दरमियान डिस्प्यूट होता है और ये कहीं उसका कंक्लूजन या लॉजिकली एंड नहीं होता, तो अगर आप अबंडन करते हैं मायदे के तहत, वो आप कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं करेंगे। वो कंपनी जो भी वहां पे वो आइडल प्रोजेक्ट लगाएगी, और वो जो आइडल प्रोजेक्ट की मलकियत जो है वो रिवर्ट होगी JK
गवर्नमेंट को, मकबूजा कश्मीर की हुकूमत को। इसी गिलगित-बल्तिस्तान में देखें कि वहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट्स हैं, बिजली के चार्ज किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के कई एरियाज के अंदर 300 रुपीज जो है वो बिजली का बिल आता है, और मैक्सिमम यूनिट जो बिजली की कैप की गई है वहाँ पे 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। यानी गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की जो नाजायज हुकूमत, हम सारे कहते हैं जी कि नाजायज हुकूमत है, तो अब नाजायज हुकूमत ये कह रही है करती है, तो फिर यहाँ पे जो जायज हुकूमत है उससे तो हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो इस लिहाज से ये जो पुरअमन एहतजाज था लोगों का, उसमें लोगों की गिरफ्तारियां करना और एकदम ऐसी सिचुएशन बना, देखें 140 दिन 45 दिन हो गए थे उस धरने को, 144 डेज या 143 डेज तक एक धरना पुरअमन धरना है। अब 144वें दिन में या उस रात को क्या ऐसे अनयूजुअल हालात हो गए थे कि आपको धरने के ऊपर जो है हल्ला बोलना पड़ा और ये लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, पुरअमन लोगों के गिरफ्तार करना पड़ा। लोगों के अब जायज हकूक या जायज आवाज आप नहीं सुनेंगे तो लोग उसके लिए नाजायज राय का इंतखाब करते हैं। एक एहसास पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया हुआ है, जो आप लोगों ने शऊर दिया है, पब्लिक को ज़ुबान दी है। लोग कहते हैं कि हम वाइट कॉलर क्राइम करने वाले जो लोग लाखों की तनख्वाहें लेते हैं उनके बिल्स का बोझ उठाने के लिए अब तैयार नहीं हैं। ये जो एंटाइटलमेंट के नाम पे गरीब आदमी की जेब पे डाका डाला जा रहा है, लोग कहते हैं कि एंटाइटलमेंट क्या ड्रामा होता है, ये लोग हर बंदा बिल पे करे। ये जो बड़े बड़े अफसर, सियासतदान, साबिक मौजूदा हुक्मरान, हर बंदा अपना बिल पे करे, उसका बोझ एक दिहाड़ीदार मजदूर की जेब पे, उसके हाथों पे, उसकी मुशक्कत पे ना डाला जाए, और जो चोरी कर रहे हैं कार्टेल्स उनको टैप करें, उनको पकड़ें। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो इस सारी तहरीक चली है, इसकी जो तमाम समाज के अंदर लोगों की शौरी सतह बुलंद हुई है, लोग अब वेलवर्स हो गए हैं अपने हकूक से। आप इस तहरीक को, अब ये घर घर के अंदर तहरीक चल रही है, हर बंदे की ये तहरीक है, इसको अब स्टॉप मेरे नुक्ता नज़र से नहीं किया जा सकता। और जो देखें इशराफिया कुर्बानी नहीं देगी, लेकिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर का खिता, इसकी आबादी तकरीबन 37-38 लाख है। 1,30,000 मुलाजमीन जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, इतनी बड़ी फौज जो है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बैठी हुई है सरकारी मुलाजमीन की। सारा बजट जो है वो यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी नज़र आज़ाद जम्मू और कश्मीर का डेवलपमेंट का सारा बजट हो जाता है। देखें फर्ज किया एक सरकारी मुलाजम है, 22वें ग्रेड में है, 21वें में है, 20वें में है, उसके घर में 4 अगर एसी या 3 एसी सरकारी लगे हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी कंजम्पशन 600, 700, 800 यूनिट्स की है। अब देखना यह है कि उस सरकारी मुलाजम का अगर वो जो इशराफिया की फहरिस्त में शामिल है, वो उस ब्यूरोक्रेट का अगर बिल जो है 800 यूनिट का, यानी एवरेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करें तो 700, 800, 900 यूनिट जलती है, तो उसका बिल अगर 1000 या 2000 रुपया आता है, फिर वो ये क्लेम करे कि नहीं जी मैं तो बिल देता हूँ, बिल तो वाकई वो देता है, लेकिन एक्चुअल जो कंजम्पशन पावर की कर रहा है वो बिल नहीं दे रहा। तो इसलिए ये बिल्कुल जायज डिमांड है। जी कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इनायत किया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी मेहमान की जानिब और उनसे बात करते हैं आज के मौदूआत पे। रेडियो फोरम वीकली पॉडकास्ट, रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार याकूब खान साहब ने। सरदार साहब, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सिचुएशंस जब भी आती हैं तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो नर्व्स का मुजाहरा करते हैं और कैरेक्टर का मुजाहरा करते हैं। आपके अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है कि आप सदर थे, वज़ीर आज़म थे, मुश्किल सिचुएशंस आती थी लेकिन आप आगे बढ़कर उन सिचुएशंस को फेस करते थे। तो आजकल जो बिजली की बिल्स के हवाले से जो सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में एक डेवलप हुई है, आप इसको क्या कमेंट करेंगे? क्या गवर्नमेंट दुरुस्त तरीके से हैंडल कर रही है इसको? देखें जी, जो गुजारिश है रियासत जम्मू और कश्मीर के हमारे अपने लोग हैं, इन सब से मेरी जो बरादराना गुजारिश है, मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ, सियासत नहीं। ये चूंकि हम सब एक ही लोग हैं, यहाँ कोई पार्टियों का नहीं होता या किसी का नजरिया नहीं होता, नजरिया हम सबका है। बेस कैंप है, कश्मीर है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। और दूसरी बात गुजारिश ये है कि बिल जब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कोशिश करके प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये जितने टैक्सेस थे वो खत्म हो गए।
अब अगर ओरिजिनल बिल आ रहे हैं, जेन्युइन बिल हैं, तो सबको जमा कराना चाहिए। इखलासी तौर पर मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो बिल देखे हैं कि वो ओरिजिनल जो बिल हैं उस पे हमारी सबकी जरूरत भी है, हालात वक्त का तकाजा भी है कि हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। सरदार साहब, बिम्बर से मोहम्मद हमदान चौधरी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और जो एक्शन कमेटीज़ है उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने 45 दिन का टाइम लिया, लेकिन उसके बावजूद ये जो बिजली के बिलात जलाना, बिजली बिलात के जनाजे निकालना, बिजली बिलात की कश्तियाँ बना के दरिया में बहाना, क्या ये अमल दुरुस्त है? नहीं नहीं जी, ये बिल्कुल कोई इस पर कोई नहीं कह सकता ये अमल दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर हमारा अपना है, रियासत का है, वो इलेक्टेड असेंबली मेंबर है, फिर प्राइम मिनिस्टर बना है, लोगों ने उसको वोट दिए। मेरी तो उन लोगों से गुजारिश यही है कि ये हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बात हम सबको सोचना चाहिए ना। ये तो हालांकि हमारे लोग बड़े संजीदा है, समझदार हैं, ईमानदार भी है, हमें अपने लोगों पर एतमाद है, ट्रस्ट है कि वो इस किस्म की किसी बात पर नहीं जाएंगे। संजीदा लोग कि भाई ये जो कारोबारी लोग इनमें ज्यादा है। असल में राम साहब की भी बात बनती है कि इनके महकमे, इनके लोगों के पास जाए, जा भी रहे, पहले शुरू में इनको सारी बातों को मालूमात होनी चाहिए। जब ये सारे जो टैक्स खत्म हुए उसके बाद तो सबको मालूमात, देहातों में इतनी मालूमात नहीं होती है जी। वो जो इशारे से बात करते हैं लोग समझते कि यही बात हो गया, कोई ऐसा नहीं हुआ। हमने सब बिल जमा करवाए हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए फिल फॉर ये नोटिफिकेशन करे कि अनकंडीशनली सारे लोग बिल जमा कराए, चाहे कोई मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर है, सियासतदान, पहले चेक करें कि कौन कौन से ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने पैसे नहीं जमा कराए और वो मुफ्त की बिजली तलाश कर रहे हैं। मैं उससे पहले आप मेरे चेक करवा लें, पाकिस्तान में जो मेरे वहां पर चेक के जो मेरे घर है, मेरी जाम भी चेक कर ले। मैं तो 100% अनकंडीशनली पहले सरकार रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता हूँ और बाद में तो पब्लिक को कहता हूँ। मैं अगर लोगों को अपनी हिफाजत करूँ, अपने पैसे बचे हुए लोगों को तुम जमा कराओ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। फिर प्राइम को चाहिए कि नोटिफिकेशन करे कि कोई सरकारी अफसर कोई भी है, किसी अफसर सबसे पहले ये बिल जमा करें। सबसे बिजली के बिल इस्तेमाल सारे लोग बिजली ज्यादातर यही करते हैं, सारी गवर्नमेंट के ऑफिस और महकमे, और ये बिल एक बहुत कम जमा। अब तो इस प्राइम से तो काफी कोशिश किया है कि ये बंद किए जाए ये सिलसिले सारे। तो मैं भी यही चाहता हूँ 100% जो गुंजाइश है, अगर वो एयर कंडीशन इस्तेमाल करता है तो वो बिल जमा करवाए। किसी जगह बिल माफ करने का तरीका कहीं की दुनिया में नहीं है, जो कुछ ये पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में है, इसका फिर सोच ही अलग ही है। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने जनाब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़ जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज़ाद कश्मीर में जो बिजली बिलात और महंगाई के ख़िलाफ़ जारी धरनों पर जो पुलिस और इंतज़ामिया का क्रैकडाउन हुआ है, और फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने जिस तरह से लोगों से कहा है कि वो बिजली के बिलात जमा करवाएं, और फिर इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई। और आज के अंसार साहब प्रोग्राम में शामिल थे अपोजिशन लीडर जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब, साबिक़ सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, और इसी तरह सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर जनाब कामरान तारक एडवोकेट साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की। हमारे जो अंसार साहब सुनने वाले हैं, हमें उनके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी, जैसा कि राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने शुरू में ये बात की, हमारे मेहमानों ने भी इस चीज़ को एडप्ट किया कि किसी भी रियासत के अंदर हकूक़ और फ़राइज़ का एक कम्बिनेशन होता है, एक इश्तराक होता है, जिसको प्रॉपर अंदाज से अगर डिलीवर किया जाए, अदा किया जाए, तो उससे वो रियासत और वहाँ के रहने वाले लोग खुशहाली की मंजिल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको बहुत वाइजली डील करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं इस पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जाने देंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।